थे उस वक्त। इदरीस काँप रहे थे, पूरे कँपकँपा रहे थे और होश में बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा पूरा बेड हिल रहा था और एक अजीब सी सांस की तेज़ी की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह से आज 6 रोज़े भी कंप्लीट होने को आए हैं और उम्मीद करती हूँ अच्छे जा रहे होंगे। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, उसका एहसास हमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अस्सलाम वालेकुम से अस्सलाम वालेकुम। ये शिज़ू मैडम जब भी वीडियो बनाओ तो आ जाती है मेरे पास। और आज वीडियो का टॉपिक जो है वो इदरीस से रिलेटेड है, जिसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। बहुत सारे कमेंट आए ऐसे जिन्होंने कहा है कि आप इदरीस की जो है वो हमसे शेयर करें स्टोरी के। जब नहीं शिजा, बुरी बात, आप चली जाओ, मुझे बात करनी है, ठीक है? आप मम्मा को तंग नहीं करो, चलो। तो जो है वो कमेंट आए थे कि आप हमसे शेयर करें कि लास्ट में ऐसा इदरीस को क्या हुआ कि वो इस कदर तबीयत उनकी ख़राब हो गई कि वो उनकी डेथ हो गई। तो ये स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 3-4 दिन से सोच रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ। तो आज जो है वो आपसे फ़ाइनली मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक के मैसेज पे मैं इतने लंबे लंबे जो हैं वो आंसर्स नहीं दे सकती ये कि क्या हुआ था इदरीस को, क्या नहीं हुआ था। और जिनको ये जानना है कि इदरीस की जो है ये क्या बीमारी थी और वो इस बीमारी में कैसे मुब्तला हुए, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो एक बना दी है। तो वो आप, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं जो बात करने आपसे लगी हूँ वो लास्ट डेज़ की है, जब इदरीस की डेथ हुई है। डेथ कैसे हुई इदरीस की, मैं आज आपसे वो बात शेयर करूँगी। तो ये 20 जो है वो अक्टूबर की बात है। 20 अक्टूबर को दोपहर के 3 बज रहे थे, जिस वक्त 2:45 थे, जिस वक्त बच्चे स्कूल से आए। 20 बच्चे स्कूल से आए तो उनको भूख लग रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं आप लोगों को ब्रेड जो है वो तवे पे सुर्ख कर देती हूँ। तो जब मैं इनके लिए ब्रेड जो है वो सुर्ख करने के लिए किचन में गई, तो मैं जल्दी जल्दी काम ही कर रही होती हूँ। इन दिनों असल में ये होता था कि बहुत जल्दबाजी नहीं होती, बस उसमें मैं हर वक्त काम कर रही होती थी, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और मैं जो हूँ वो, क्योंकि इदरीस की तबीयत अचानक ही ख़राब हो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था। तो इनको ब्रेड जो है वो सुर्ख करके देने लगी। तो जैसे ही मैं जो है वो करके इनको बस देने ही लगी थी तवे से उतार के, और किचन में पानी था और मैं काम कर रही थी, साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, काम भी कर रही थी, किचन में सारा पानी फैला हुआ था। तो वैसे ही मेरा पैर फिसल गया और वो इतना शदीद पैर मेरा फिसला, और ब्रेड जो है वो तवे के ऊपर ही थी, वो मैंने उतारी नहीं थी, तवे पर ही थी, और मैं वैसी गिर गई बहुत ख़राब तरीके से। पैर फिसला मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं कैसे गिरी। बस उस वक्त सुभान यासीन दोनों मेरे पास आ गए और मम्मा मम्मा करने लगे, मम्मा आपको क्या हुआ। और इदरीस तक जो है वो आवाज़ नहीं गई। मैंने इनको कहा कि शोर नहीं मचाना, डैडी को नहीं पता चले कि मैं गिर गई। तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा झटका आया, मेरी कमर में इतनी ज़्यादा जो है वो बुरे तरीके से लगी और मेरी दोनों पसलियों पे लगी। तो उस वक्त मुझसे हिलने की भी ताकत नहीं थी कि मैं हिलूं अपनी जगह से। मैं अपने आप को बच्चों की तरह घसीट घसीट के किचन से बाहर बस लेकर आई हूँ, और बाहर की जो दीवार है मेरी किचन की, मैं वहाँ आकर बैठ गई। सुभान जल्दी जल्दी मेरे लिए पानी लेकर आया, सुभान ने मुझे तकिया रखा, मम्मा मम्मा क्या हुआ ना। और मैं रोए जा रही हूँ मुसलसल, अम्मी अम्मी करके ना, मैं आराम आराम से रोए, चुकी इदरीस को ना पता चले। इदरीस ज़ाहिर है मेरा छोटा जैसा घर है, तो इदरीस को शायद शिजा की या सुभान से कोई आवाज़ आई, तो उन्होंने बोला शिजा को कि क्या हुआ ना मम्मा को। तो शिजा ने बोला कि डैडी मम्मा गिर गई हैं और मम्मा नहीं आ सकती आपके पास ना।
तो बस फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता मैं खड़ी हुई, मैंने कहा शायद जो है वो मेरी कमर की कोई हड्डी ना टूट गई हो, मैं कोशिश करूँ खड़े होके कि शायद मैं खड़ी हो पाऊँ आराम-आराम से। मैं खड़ी हुई, जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी। मैं आराम-आराम से बेड वाले रूम तक आई इदरीस के पास, और मैं इदरीस के पैरों के पास ही आकर मैं लेट गई, और मैंने इदरीस को कहा कि इदरीस मैं बहुत ख़राब गिरी हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर सुभान यासीन जो है वो ऊपर गए, अपनी ताई अम्मी को बुला कर लेकर आए। तो मैंने इदरीस को उस वक़्त कहा, मैंने कहा इदरीस आप मेरे लिए दुआ करना कि मेरी हड्डी ना टूटी हो। और मुझे टेंशन यही लगी हुई थी कि अल्लाह मेरी हड्डी ना टूट गई हो कमर की, मुझे इतनी दर्द हो रही है, कहीं पसली में कुछ ना हो गया हो। तो इदरीस ने, आपको पता है, दोनों हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ की। उस वक़्त मेरे लिए, उस वक़्त उन्होंने दोनों हाथ जब उठाए ना, तो मैं ऐसे उनका चेहरा देख रही थी, और उन्होंने मेरे लिए लेटे हुए थे इदरीस, उस वक़्त करवट में लेटे हुए थे और दोनों हाथ उठाए। इदरीस ने दुआ की और ना ऐसे मुझे इशारा किया कि जाओ हॉस्पिटल ना। तो बस फिर भाभी लोग आए, इन्होंने गली में रक्षा मंगवाया, और जो है वो मुझे जल्दी जल्दी ये लोग पकड़ के, इन्होंने 2 बंदों ने मुझे सीढ़ी से उतारा, नीचे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर बस एक्सरे वगैरह हुए, तो उसमें यही आया कि इनकी हड्डी, कमर का और पसली का गोश्त दब गया है। जो पसली के जो नीचे की साइड होती है और कमर की ना, ये जो साइड्स में गोश्त और ये चीज़ें होती है ना, वो दब गई है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे एक इंजेक्शन उसी वक्त फ़ौरन लगाया, एक्सरे आने से पहले ही, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। पेन किलर उन्होंने मुझे दी। फिर उसके बाद घर आने से पहले भी उन्होंने एक और मुझे पेन किलर लगाया, और डॉक्टर ने कहा कि बस आपको भी तकरीबन ये इंजेक्शन्स पर ही रहना है, आपको इंजेक्शन रोज़ लगाना होगा। तो फिर हॉस्पिटल में अच्छा खासा टाइम लग गया था, और उस वक्त उससे 2 दिन पहले ही इदरीस ने यानी चलना फिरना छोड़ दिया था, वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने फिर इदरीस के भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई आप घर पहुंच जाएं, इदरीस अकेले हैं, तो कहीं उनको वॉशरूम वगैरह आ रहा होगा तो आप लोग करवा देना ना। तो बस फिर घर पर आई तो इदरीस के भाई वगैरह मुझे पूछने के लिए आए, और इदरीस उस वक्त बिल्कुल निढाल बस बेड पे लेटे हुए थे बिल्कुल। और जिस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो इदरीस जो है वो मैंने उनको बहुत बोला, मैंने कहा इदरीस मैं जा रही हूँ ना हॉस्पिटल। तो बस बेबसों की तरह मुझे देख रहे थे, और वो पता नहीं क्या फ़ील उस वक्त कर रहे थे, मुझे समझ कुछ नहीं आई उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कोई मुझसे बात नहीं की, कुछ भी मुझसे नहीं बोला। बस वो एक एक बंदा जैसे किसी गुस्से में या कोई ऐसे, उस वक्त पता नहीं बेसुध थे, इदरीस होश में नहीं थे, बस पड़े हुए थे। बस उन्होंने उससे पहले ही बस मेरे लिए दुआ की, और फिर बस ऐसे करके मुझे देखा, और फिर वापस वो अपने बिस्तर पे ऐसे करवट पे लेट गए थे। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि इदरीस के साथ क्या हो रहा था, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर घर पर जब मैं आई तो तकरीबन रात के 8 बज गए थे घर आते आते, 7 या 8 बज गए थे मुझे घर आते आते। फिर बच्चों को खाना वगैरह भाभी लोगों ने दिया, और फिर इदरीस के भाई वगैरह मुझे पूछने के लिए आए, सब होकर गए। इदरीस की जो है वो भाभी को जो है वो मैंने कहा कि मुझे आप सिकाई कर दें, डॉक्टर ने सिकाई का कहा था, तो वो सिकाई वगैरह उन्होंने मुझे की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी अब आराम करो। फिर लास्ट में इदरीस के सबसे बड़े भाई आए थे इदरीस को पूछने के लिए, नादिर भाई, वो भी होकर चले गए। मैंने इदरीस की ड्रेसिंग वगैरह की, जो मैं दिन में 2 दफ़ा करती थी, एक सुबह में करती थी सारा साफ़ वगैरह करके इदरीस को, और एक रात में करती थी। तो रात को सोने से पहले सारी ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ मैंने इदरीस का कर दिया था। और मैंने उनको कहा कि आप दवाइयाँ ले लो और आप सो जाओ, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने रेस्ट का कहा था। मैं भी अपनी जगह पे लेट गई, और इदरीस को भी मैंने सुला दिया। अब मैं बिस्तर पे गई थी रात के 1 बजे, ठीक है, रात के 1 बजे मैं बिस्तर पे गई, और रात के 2:30 बजे अचानक से मुझे आवाज़ें आने लगी, बहुत ख़तरनाक आवाज़ें थी वो। तो मैं फ़ौरन उठी और मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की ना,
उस वक़्त मुझे समझ नहीं आई मेरी कमर में दर्द कहाँ गया, मेरे साथ क्या हुआ था उस दोपहर को, और मैं सब कुछ भूल गई। मैं भागी फ़ौरन बेड पर, तो इदरीस को शिवरिंग हो रही थी उस वक़्त। इदरीस काँप रहे थे पूरे, कँपकपा रहे थे और होश में बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा पूरा बेड हिल रहा था और एक अजीब-सी साँस की तेज़ी की आवाज़, वो आवाज़ मैंने पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसी आवाज़, कभी मैंने किसी को ऐसी हालत में नहीं देखा था। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, वो रात के 2:30 बजे मेरे कमरे में इस तरह की आवाज़ और इदरीस की ऐसी कंडीशन, आज तक मैं याद करती हूँ ना तो मेरा पूरा जिस्म है ना काँप उठता है। मुझे बहुत उस तकलीफ़ को, इदरीस की तकलीफ़ को याद करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उस वक़्त इदरीस ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं इदरीस इदरीस कर रही थी कि इदरीस आपको क्या हुआ है इदरीस? इदरीस आप उठें, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो शायद अपने अल्लाह के साथ लग चुके थे। उस वक़्त उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं मुसलसल बच्चों की तरह उनको हिलाए जा रही थी। मैं उनके हाथ चूम रही थी, मैं उनका माथा चूम रही थी कि इदरीस आप उठें, आप इस तरह मुझे छोड़कर अकेला करके नहीं जा सकते। मैं आपसे ये स्टोरी इसीलिए शेयर नहीं करना चाहती थी। बस फिर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने इतनी हिम्मत की, मैंने शोर नहीं मचाया बिल्कुल भी। मैंने बस मोबाइल उठाया और मैंने इदरीस की सबसे बड़ी भाभी को कॉल की, जो ऊपर मेरे घर के ऊपर रहती हैं। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा भाभी इदरीस की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, सबको बुलाओ नीचे और एम्बुलेंस बुलवाओ। मैंने बस इतना कहा कि एम्बुलेंस बुलवाओ। इदरीस बिल्कुल होश पे नहीं थे और मुसलसल तेज़ तेज़ इदरीस की सांस हो रही थी, तेज़ी से सांस ले रहे थे और जो है वो एम्बुलेंस को आने में थोड़ी देर हो गई। एम्बुलेंस तकरीबन 3 बज गए थे एम्बुलेंस को आते आते। 3 बजे एम्बुलेंस आई, हम फ़ौरन इदरीस को हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने जो है वो इदरीस को एडमिट कर दिया। वो भी इदरीस को ड्रिप लगा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। इदरीस अपने पैर मुसलसल मारे जा रहे थे और ऐसे होश में नहीं थे, लेकिन वो हाथ से अपने ज़ख्मों को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये जगहें अपनी ना नोचना चाह रहे थे वो। फिर सब ने, हॉस्पिटल वालों ने, जो स्टाफ होता है उन्होंने इदरीस के हाथ पकड़े हुए थे, इदरीस के पैर पकड़े हुए थे कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर के बाद इदरीस को शिवरिंग हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इदरीस के हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे और शिवरिंग हो रही थी। फिर इदरीस के डॉक्टर वगैरह से बात की, क्योंकि आधी रात का टाइम था, इदरीस के डॉक्टर नहीं थे उस वक्त। फिर उन्होंने इदरीस को एडमिट कर दिया। फिर उस रात इदरीस एडमिट थे पूरी रात, फजर हो गई थी, फिर फजर हुई।